हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज केशव शर्मा और आज हम बात करने वाले मारुति सुजुकी की साइड से आने वाली एल्टो K10 के बारे में, जो कि अगर सोचा जाए तो मारुति की आन बान शान बनी हुई है ये गाड़ी। पिछले कई सालों से एल्टो ने अपना मार्केट इतना अच्छा ग्रैब किया हुआ है कि इस गाड़ी की फैन फॉलोइंग, इस गाड़ी की डिमांड आज भी बरकरार है। तो चलिए इस गाड़ी के पूरे रिव्यू के बारे में बात करते हैं। इस गाड़ी का पूरा वॉक अराउंड रिव्यू आज हम शेयर करने वाले हैं। एंड एल्टो K10 का कौन सा वेरिएंट है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एल्टो K10 का VXi वेरिएंट है, यानी कि सेकंड टॉप वेरिएंट इस गाड़ी का है, जिसके अंदर आपको जो जो फीचर्स मिलते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या स्पेस मिलता है, कैसे फीचर्स मिलते हैं, क्या प्राइस पे मिलती है गाड़ी, तो वो आपको ऑफर करेंगे। काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे ये गाड़ी आपको ऑफर होती है, जैसा कि सबको पता है। तो चलिए हेडलैम्प्स पे आते हैं। तो हेडलैम्प्स आपको हेलोजन बेस मिलते हैं। आपको हाई बीम एंड लो बीम के लिए हेलोजन बल्ब्स मिलते हैं, जो कि कुछ तरीके से मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाती है। कोई भी फॉग लैम्प्स वाला कॉन्सेप्ट आपको इस कार में मिलता ही नहीं है, चाहे वो टॉप मॉडल पे जाइए चाहे आप बेस मॉडल पे जाइए, आपको फॉग लैम्प्स वगैरह नहीं मिलते हैं। सुजुकी का लोगो मिलता है, जो कि क्रोम इंसर्ट्स में मिल रहा है। ग्रिल आपको कुछ तरीके से रगड़ ब्लैक फिनिश में मिलेगी। यहाँ पे आपको लाइसेंस प्लेट के लिए प्लेसमेंट मिल जाती है। बम्पर पे कुछ तरीके के स्कर्ट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। एंड फ्रंट से काफ़ी सिंपल से सोबर से क्यूट से लुक आपको एल्टो K10 के देखने को मिल जाते हैं। गाड़ी भी काफ़ी सिंपल सोबर क्यूट आपको देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत छोटी सी कॉम्पैक्ट सी गाड़ी आपको ये गाड़ी ऑफर होती है। आते हैं साइड लुक्स की तरफ। तो साइड्स में देखिए आपको जेके के टायर्स आपको कंपनी ऑफर कर रही है, जिसकी प्रोफाइलिंग है 145/80R13 इंचेस का टायर साइज मिलता है, जो कि आपको स्टील रिम्स मिलते हैं। व्हील कैप्स आपको कंपनी ऑफर कर देती है इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर। जो साइड इंडिकेटर है वो आपको फेंडर पर ही देखने को मिलता है। फेंडर पर आपको साइड इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाती है। ओवरव्यूम्स की अगर बात करें तो वो आपको रगड़ ब्लैक फिनिश में मिल रहे हैं। रगड़ ब्लैक फिनिश में आपको ओवरव्यूम्स मिलते हैं। वैसे कार सिल्वर कलर की है, बट ओवरव्यूम्स आपको रगड़ ब्लैक फिनिश में कुछ तरीके से ऑफर किए गए हैं। बॉडी कलर डोर हैंडल्स विद की होल आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। कोई भी रूफ रेल्स वगैरह ऑफर नहीं होती हैं। आते रियर साइड में, तो रियर से देखिए कुछ तरीके के लुक्स आपको इस गाड़ी के देखने को मिलेंगे। कुछ तरीके से रियर से ये गाड़ी आपको लुक्स प्रोवाइड कर देती है। यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट्स, टर्न इंडिकेटर एंड रिवर्स लैम्प की पोजिशनिंग मिल जाती है। टेल लैम्प सेटअप कुछ तरीके का देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो मिल रहा है, जो कि क्रोम इंसर्ट्स में मिल जाता है। एल्टो K10 के इनिशियल्स की होल भी आपको देखने को मिल रहा है। बम्पर आपको बॉडी कलर मिलता है, जिस पे आपको 2 रिक्वेस्ट सेंसर्स मिल रहे हैं। नंबर प्लेट्स की जो लाइट्स हैं वो आपको हेलोजन मिल रही है। कोई भी रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको ऑफर होता नहीं है। अगर बात की जा रही है ग्लास की, तो आपको वाइपर, वॉशर एंड डिफोगर तीनों चीज़ ऑफर नहीं होती है। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में ही नहीं, इस कार में ही ये कॉन्सेप्ट नहीं है। वाइपर, वॉशर एंड डिफोगर तीनों ही चीज़ें नहीं मिलती हैं। आप चाहे VXi प्लस, जो कि इसका टॉप मॉडल है, वो भी ले लेंगे तो भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिल रहा है। शार्क फिन एंटीना नहीं मिलता है, क्योंकि बेसिकली आपको यहाँ पे फ्रंट में डंडी वाला रेडियो एंटीना यहाँ पे देखने को मिलता है, कार के फ्रंट साइड में रूफ पे। अब चलते हैं कार के बूट स्पेस की तरफ। तो देखिए आपको बूट को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे की होल दिया गया है, जिसमें आपको की को प्लेस करना होता है। फिर आप अपने कार का जो बूट है उसको अनलॉक कर सकते हैं, मतलब टेल गेट को अनलॉक कर सकते हैं एंड बूट स्पेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस कार में आपको 214 लीटर्स का बूट स्पेस ऑफर होता है। 214 लीटर्स का बूट स्पेस ये गाड़ी आपको ऑफर कर रही है। कुछ तरीके से आपको ये चीज़ें ऑफर होती हैं। नीचे की तरफ आपको स्पेयर व्हील की पोजिशनिंग ऑफर की गई है, जो कि आपको 145/80R13 सेम साइज़ का स्पेयर व्हील मिल रहा है। जेके का ही टायर मिलता है, स्टील रिम्स में ही ये आपको ऑफर किया गया है। कोई पार्शल ट्रे या बूट लैम्प वगैरह आपको ऑफर नहीं होता है। 214 लीटर्स का बूट स्पेस कुछ तरीके से देखने को मिलता है। अब आते हैं इस कार की तरफ। तो की देखिए आपको कुछ तरीके से मिल रही है। सिंपल सोबर की मिलती है। सेंटर लॉकिंग आपको ऑफर नहीं होती है, मतलब आपको लॉक एंड अनलॉक यहीं से आपको की होल के थ्रू ही करना होता है। अब आते हैं ड्राइवर साइड के डोर पैनल पे। तो डोर पैनल आपको सिंपल सोबर सा मिलेगा। कोई बटन कंट्रोल वगैरह आपको ऑफर नहीं होता है। पूरा जो डोर पैनल है पहले तो हार्ड प्लास्टिक में मिलता है। यहाँ पे आपको रगड़ ब्लैक फिनिश में डोर अनलॉकर मिल जाता है। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल रहा है। नीचे आपको बोतल होल्डर मिल जाता है। फ्रंट में आपको 2 स्पीकर्स मिलते हैं। बस इस कार में आपको 2 ही स्पीकर्स ऑफर किए गए हैं, जो कि आपको यहाँ पे प्लेसमेंट देखने को मिलती है। सीट्स की बात करें तो आपको फैब्रिक सीट्स मिलती हैं, जिसमें आपको एडजस्टमेंट में हाइट एडजस्टेबल सीट्स नहीं मिलती है ना। जो सीट्स के एडजस्टमेंट है वो आपको मैनुअल देखने को मिलते हैं। साइड बटन्स की बात करें तो आपको सिर्फ ट्रैक्शन ऑन ऑफ का बटन यहाँ पे देखने को मिलेगा। साइड AC वेंट्स आपको सर्कुलर शेप में कुछ तरीके से मिलते हैं। यहाँ पे आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इस साइड में आपको वाइपर के कंट्रोल्स ऑफर होते हैं। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो वो कुछ तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। सर्कुलर शेप में आपको स्टीयरिंग व्हील मिलता है एंड स्टीयरिंग पे आपको कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स वगैरह नहीं मिलते हैं। सुजुकी का लोगो मिल रहा है। कुछ तरीके का हॉर्न ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट भी ऑफर नहीं होता है, ना आप टिल्ट एडजस्टमेंट ले सकते हैं ना टेलीस्कोपिक। ओवरव्यूम्स हैं, उनके एडजस्टमेंट आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं, जो कि डंडी के थ्रू आप कुछ तरीके से इसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो चीज़ें आपको यहाँ मिल रही हैं। आते हैं इस कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। तो वो आपको कुछ तरीके से देखने को मिलेगा। फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। यहाँ पे आपको डिजिटल स्पीड वगैरह शो हो जाती है एंड यहाँ पे आपको सारी लाइट्स वगैरह एंड RPM मीटर वगैरह देखने को मिलता है। यहाँ पे नीचे की तरफ आपको ओडो से रिलेटेड इन्फोज वगैरह एंड फ्यूल से रिलेटेड इन्फोज वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जो कि आप इस डंडी के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाती हैं। अगर सेंटर कंसोल की बात करें तो सेंटर AC वेंट्स आपको कुछ तरीके से मिल रहे हैं। नीचे की तरफ आपको इन्फोटेनमेंट कुछ तरीके से ऑफर होता है। अपर वेरिएंट यानी कि टॉप मॉडल जो है
उसमें आपको टच स्क्रीन मिलता है, बट इसमें आपको कुछ तरीके का मिल जाता है। यहाँ पे आपको फ्रंट की 2 पावर विंडोज़ के ऑप्शंस दिए गए हैं, क्योंकि आपको फ्रंट की 2 ही पावर विंडोज़ इस गाड़ी में ऑफर होती हैं, पीछे आपको पावर विंडोज़ ऑफर नहीं होती है। हेडलाइट लाइट का स्विच मिलता है, एसी के पूरे कंट्रोल्स आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट आपको यहाँ नीचे की तरफ देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेस, 2 कप होल्डर्स की पोजिशनिंग मिल जाती है। 5 स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स कुछ तरीके के गेयर नोब के साथ आपको ऑफर होता है। यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेस, हैंड ब्रेक की पोजिशनिंग मिल जाती है, कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह ऑफर नहीं होता है। शेड्स की बात करें तो टिकट होल्डर या वैनिटी मिरर कुछ भी नहीं मिलता है। एंड को पैसेंजर साइड आपको सेम टिकट होल्डर या वैनिटी मिरर कुछ भी नहीं मिलता है। ग्लव बॉक्स की अगर बात करें तो वो आपको डिसेंट से साइज़ का आपको ग्लव बॉक्स ये गाड़ी ऑफर कर रही है। जो गाड़ी का डैशबोर्ड है वो आपको पूरा हार्ड प्लास्टिक में मिलेगा, कहीं भी सॉफ्ट टच का यूज़ आपको पूरी कार में इंटीरियर्स में नहीं मिलता है। आते कार के रियर साइड में रियर स्पेस को चेकआउट करते हैं तो आगे वाली सीट जो है मैंने लास्ट लेवल तक स्लाइड की हुई है। उसके बावजूद मुझे नी रूम अच्छा मिल रहा है, तो नी रूम की आपको कोई कमी इस कार में नहीं लगेगी। 5 फीट मेरी हाइट है। हेडरूम भी आप चेकआउट कर सकते हैं, हेडरूम भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है, तो हेडरूम की भी आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। स्पेस वाइज थम्स अप एल्टो के अंदर अच्छा स्पेस आपको ऑफर होता है। हाँ, कंफर्ट की अगर बात करें तो अंडर थाई सपोर्ट नहीं मिलता है। एंड रिक्लाइनर एरिया भी आपको डिसेंट ही मिलेगा, तो कंफर्ट आपको डिसेंट का ही मिलेगा, क्योंकि देखिए जिस प्राइस पॉइंट पे गाड़ी ऑफर हो रही है 5,30,000 रुपये इस पर्टिकुलर वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है। 5,30,000 रुपये के एक शोरूम प्राइस पे VXI वेरिएंट आपको ऑफर हो रहा है। किसी कार का सेकंड टॉप वेरिएंट आपको 5,30,000 रुपये में एक शोरूम मिल जाता है। तो वो चीज़ों के हिसाब से आपको डिसेंट कंफर्ट आपको ये गाड़ी ऑफर कर रही है। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि काफ़ी अच्छी कार आपको ये ऑफर होती है। यहाँ पर आपको थोड़ा स्पेस वगैरह मिल रहा है, कोई भी रियर इवेंट्स वगैरह नहीं मिलते हैं। और देखिए कुछ तरीके से आपको रोलिंग करने के लिए मैनुअल विंडोज़ वगैरह आपको ऑफर होती हैं कुछ तरीके से। फ्रंट में आपको इंटीरियर लैंप्स मिलते हैं, जो कि हेलोजन बेस हैं। एंड यहाँ पे आपको डे नाइट का ऑप्शन ही नहीं मिलता है, मैनुअल एडजस्टमेंट ही आपको ये ऑफर किया गया है। IRVM का आपको मैनुअल एडजस्टमेंट ही ऑफर होता है। आगे के 2 एंड पीछे के 2 4 एडजस्ट मिलते हैं, चारों के चारों एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं, मतलब नॉन एडजस्टेबल एडजस्ट आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। तो कंफर्ट वाइज आपको डिसेंट कंफर्ट मिल रहा है, बट प्राइस के अकॉर्डिंगली मैं कहूँगा काफ़ी सही आपको चीज़ें ऑफर होती हैं। स्पेस अच्छा मिल जाता है एंड बाकी चीज़ें आप चेकआउट कर ही सकते हैं। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल वगैरह मिल रहा है, बट विदाउट हुक्स ऑफर किया गया है। अब बात करते हैं इस कार के इंजन स्पेक्स की। इस कार में आपको 1 लीटर का K10C पेट्रोल इंजन ऑफर किया गया है, जो कि आपको 66 bhp की पावर एंड 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क एंड 66 bhp की पावर ये गाड़ी ऑफर करती है। 25 का माइलेज ये गाड़ी आपको ऑफर कर देगी, ऐसा एरेना क्लेम करता है। अगर बात करें एयरबैग्स की तो 6 मिल रहे हैं, स्पीकर्स 2 मिलते हैं, 214 लीटर्स का बूट स्पेस, फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। एंड अगर बात की जाए इस कार के ग्राउंड क्लियरेंस की तो वो आपको 167 mm का ऑफर किया गया है। अगर बात करें इस कार के एक शोरूम प्राइस की तो ये कार मारुति सुजुकी एल्टो K10 आपको VXI वेरिएंट के अंदर 5,30,000 रुपये एक शोरूम कॉस्ट करती है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 5,30,000 रुपये के एक शोरूम प्राइस से ये कार आपको ऑफर हो रही है। बाकी जो भी ऑन रोड डिटेल्स हैं इस कार से रिलेटेड या एरेना की किसी भी अदर कार से रिलेटेड, वो आप डीलरशिप से ग्रैब कर सकते हैं, जिनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑफर की गई हैं। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।